तारीख को हमें सूचना मिली थी ग्राम सरसपुर में एक अज्ञात व्यक्ति का शत विशत और जला हुआ शव मिला था। उसका आइडेंटिफिकेशन भी उस समय नहीं हो पा रहा था। उसको वहाँ के मौजूद परिस्थितिजनक साक्ष्य को देखते हुए वहाँ के सारे गुम इंसान को चेक किया गया। कोई गुम इंसान भी उस तरह से कायम नहीं था। गांव वगैरह में पता कराया गया, जो इंटरनेट नेटवर्क है थाना चौकी का, उसको सक्रिय किया गया। साइबर की टीम को सक्रिय किया गया। उसमें फोरेंसिक की टीम भी दुर्ग से आई थी। उसके बाद में जो सूचना के आधार पे उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई। सुकालू राम कंवर, उम्र 36 वर्ष, निवासी सहसपुर मोहारा चौकी के क्षेत्र का रहने वाला था। और जब उसकी डिटेल्ड विवेचना की गई, पूछताछ की गई, तो पता लगा कि उनकी जो हत्या है वो 27/2/2024 को मनीष उर्फ मनीष, पिता रामधर कंवर 34 साल, निवासी बादा नवागांव, और जितेंद्र उर्फ जीतू यादव, पिता प्रेमलाल यादव, उम्र 32 साल, निवासी घुमका वाटापारा, इन दोनों के द्वारा मिलकर की गई। और इस पूरी साजिश में जो मृतक है उसकी पत्नी केसरबाई कंवर ये शामिल थी। जो मनीष है वो बताया जाता है कि जो अभी तक समझ आया है, केसरबाई के साथ इनका प्रेम संबंध था। और इसी को देखते हुए अपने पति से जो भी इनका विवाद रहता होगा उसको उसी के वजह से इसको मनीष और जितेंद्र ने मिलकर उस दिन मारा। घटना को बड़े सुयोजित तरीके से अंजाम दिया गया। पहले एक शादी के बहाने गांव में मनीष जितेंद्र को बुलाता है। जितेंद्र मनीष का दोस्त है। फिर उसके बाद में ये लोग घर जाते हैं मृतक की पत्नी उनको बोलती है कि आप भी जाइए साथ में शराब वगैरह लाने के लिए। ये लोग भट्टी जाते हैं, वहाँ पर शराब सेवन भी करते हैं। इन लोगों का पहले ही प्लान था कि उसको शराब पिलानी है, मृतक को। शराब सेवन करते हैं। उसके बाद में बीच में एक जगह पे गाड़ी रोक के इमली झाड़ के पास में ये लोग जो जीतू है वहाँ पे रखे पत्थर से पहले मृतक सुकालू के सर पे वार करता है। उसके बाद में मनीष गमछे से उसके गले को दबाकर वहाँ हत्या कर देता है। उसके बाद ये लोग साक्ष्य छुपाने के लिए उस लाश को घसीटते हैं। घसीट के पास में रखे हुए पैरा में छोड़ देते हैं। उसके वापिस आते हैं, अपना शादी में जाते हैं ताकि किसी को ये ना लगे कि ये गायब है। इनके पास अपने वो रहे साक्ष्य छुपाने के लिए इन्होंने पूरी कोशिश की। उसके बाद वापस आते हैं और पैरा में और बाजू वाले पैरा में भी आग लगा देते हैं ताकि किसी भी तरह से शव को आइडेंटिफाई ना किया जा सके। तो इसमें जब तक शव के बारे में पता लगता है तब तक जो जानवर भी हैं वो शव को काफ़ी शत विशत कर चुके होते हैं। शव जल भी चुका होता है, पुराना भी होता है। करीब 15 दिन के बाद शव का पता लगता है। तो ये मामला बहुत पेचीदा था। इसको इनिशियली आइडेंटिफाई करने से लेके फाइनली क्रैक करने तक को लेके डोंगरगढ़, मोहारा और साइबर की जो हमारी टीम है वो बहुत मेहनत की। काफ़ी मतलब लगातार 12-14 घंटे से ज़्यादा विवेचना पूछताछ की गई है। इसमें डीएनए टेस्ट भी कराया जा रहा है उसको स्थापित करने के लिए। और एक बड़ी जो कामयाबी है विवेचना के तहत वो पुलिस को मिली है। और अक्सर हम लोग टेक्निकल एविडेंस के बेस पे केसेस को निकालते हैं। ये केस उन कुछ कैटेगरी के केसेस में जिसे बिना टेक्निकल एविडेंस के साक्ष्य जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं, जो बेसिक हमारी पुलिसिंग, बीट पुलिसिंग है, उसके आधार पे निकाला गया। तो एक बड़ी सफलता पुलिस के लिए निश्चित तौर पर ये केस है। अलग अलग लाना ना, बाद में लाना। फोटो तो खींचते रहे। बताओ मनीष मनीष का दोस्त जीतू मनीष का प्री प्लान। सर तो क्या है दोनों पति पत्नी में विवाद होता रहता था कि केवल मारने की प्लानिंग से बुलाया? नहीं, इनका बीच में विवाद होता रहता है।
एक बहुत बड़े केस में सफलता मिली है। बहुत ही जल्दी करीब 12 घंटे के समय में ही एक अज्ञात मर्डर का खुलासा आज किया जा रहा है। 12/3 को एक अज्ञात शव की सूचना ग्राम सरसपुर में, जो कि शत विशत जला हुआ शव था, उसकी सूचना पुलिस चौकी मोहारा की टीम को मिली थी। मौके पर गई, वहाँ पे देखा तो अनआइडेंटिफाइड एक शव था, जिसके पास ना तो कोई डॉक्यूमेंट था, ना कोई आइडेंटिफिकेशन बचा था। करीब 15 दिन के आसपास पुराना वो शव था, शत विशत था, जला हुआ था। वहाँ पर बिना किसी टेक्निकल एविडेंस के वहाँ पे जो पुलिस की, जो कोर पुलिसिंग की बीट टीम है, वो जाके पतासाजी की तो पता लगा कि 27/2 को ये घटना घटित हुई थी। जो मृतक था, जिसकी आइडेंटिफिकेशन सुकालू राम कंवर के नाम से हुई, उसकी पत्नी केसर बाई, पत्नी का प्रेमी मनीष उर्फ मनीष, और उसका दोस्त जितेंद्र उर्फ जीतू यादव। ये 3 लोगों ने मिलके एक कॉन्स्पिरेसी हैच की और मनीष और जितेंद्र ने मिलके 27/2 को सुकालू का खून किया। ये लोग पहले उसको शराब पीने के बहाने लेकर गए, वहाँ पे पत्थर से जीतू ने उसके ऊपर वार किया और मनीष ने फिर गमछे से गला दबाकर उसकी हत्या की और पास में रखे पैरा में घसीट कर उसको लेके जाके वहाँ छुपाया और बाद में वो पैरा को और बाजू के पैरा को भी जला दिया, ताकि कोई भी साक्ष्य वहाँ पे ना बचे। लेकिन फिर भी पुलिस ने जो परिस्थितिजनक साक्ष्य है उनको टटोला और जितने वहाँ पे लोग थे उनके बारे में पता किया, जितने लोग गायब थे गांव से, जो अनुपस्थित थे, उनके बारे में पता लगा और फाइनली ये वाला केस निकालने में डोंगरगढ़ पुलिस, मोहरा चौकी पुलिस को और साइबर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है।